सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है फॉर ईयर 24-25। बहुत ही जबरदस्त टाइम टेबल आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ठीक है, मतलब बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, इतना जबरदस्त टाइम टेबल कभी नहीं आता है। यूजुअली 2-3 दिन की छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाया है सीबीएसई ने और बहुत प्रॉपर टाइम पे उसको रिलीज भी कर दिया है। ठीक है, मिड नवंबर चल रहा है और अभी ही टाइम टेबल आ चुका है, तो आप फटाफट अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बार का टाइम टेबल क्या है। अगर अपन मेन सब्जेक्ट्स को कवर करें तो सबसे पहला पेपर जो है वो 15 फरवरी को है। ठीक है, और 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश में आप दो ऑप्शन हैं, बट आप कोई भी इंग्लिश दे रहे होगे, उसका पेपर 15 फरवरी को ही है। सेकेंड पेपर जो है दोस्तों वो है साइंस का पेपर, जो कि है 20 फरवरी को। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको 5 डेज का गैप मिल जा रहा है, जो कि सफिशियंट होगा साइंस प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, थर्ड पेपर अगर अपन देखें तो थर्ड पेपर है 25 फरवरी को, सोशल साइंस का पेपर है। फिर से देखोगे यहां पर तो 5 डेज का गैप फिर से अपने को मिल रहा है। ठीक है, फोर्थ जो पेपर है, ठीक है, अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी वालों का जो पेपर है वो है 28 फरवरी को। अगर आपने संस्कृत लिया है तो उसका पेपर अलग टाइम पे होगा। मैं नीचे कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी डाल दूंगा जिसमें आपको सारे के सारे टाइम टेबल मिल जाएंगे। अगर आपके इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो हिंदी के लिए 3 डेज मिले हैं और हिंदी के लिए 3 दिन सफिशिएंट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ मैथ्स का पेपर होता है जिसमें आपको बहुत टाइम मिलना चाहिए। और यहां पर आप देखो जो नेक्स्ट पेपर है मैथ्स, 10 मार्च को है मैथ्स का पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज का गैप यहां पर हो गया। और अगर आपने हिंदी नहीं लिया है तब तो आपके लिए सीधा 13 डेज का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, अमेजिंग सा टाइम टेबल है। और अगर आपके स्कूल ने आपको 6th सब्जेक्ट भी दिलवाया है, ठीक है, कंप्यूटर या आईटी सीएस लेकर के अगर आप चल रहे हैं, तो उसका पेपर है 18 मार्च को, मतलब उसके लिए भी आपको 8 डेज की छुट्टी मिलेगी। तो अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो कि आईटीसीएस जैसी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई एक साइड में डंप कर दो। वो तो अपन बाद में भी पढ़ सकते हैं, फरवरी में भी उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये 8 दिन सफिशिएंट होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए वो है मैथ्स और साइंस में ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के कुछ मॉक टेस्ट पेपर जरूर बना लीजिएगा। उससे क्या होता है कि राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, सबका आपको एक आइडिया हो जाता है, आपका पेपर कंप्लीट होने लगता है। तो दोस्तों साइंस की सीरीज तो मैं खुद भी कवर कर रहा हूं, पूरी एमसीक्यू की सीरीज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो जा करके आप मेरे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त टाइम टेबल है और टाइम टेबल आउट हो चुका है, तो आप पढ़ाई पे बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि 95% लेकर के तो बिल्कुल आना ही है। मिनिमम 95 के नीचे तो सोचना ही नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि अब बहुत कम टाइम बचा है तो अब कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप सिंसियरली फोकस होकर के पढ़ेंगे तो आप 95-98% इजीली लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।